मुझे बड़ा घमंड था कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, पर बाद में पता चला कि सब चाहते हैं मुझे अपनी ज़रूरत के लिए। राम राम, जय श्री राम साथियों। मैं हूं स्वदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अब मेरे साथ हैं अजीत मास्टर जी। जय श्री राम। और आज हम आपके सामने अपना प्रोग्राम फिर से लेकर आए हैं और यहाँ पर दो प्रश्न हैं, दो सवाल हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके बारे में जनता जानना चाहती है हमेशा। उनके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि लोग आपको नीचा क्यों दिखाते हैं, किन कारणों की वजह से लोग आपको नीचा दिखाते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति हमसे किन वजहों से जुड़ता है। इनके ऊपर पूरी तरह से विश्लेषण हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अजीत मास्टर जी हमारे साथ रहेंगे और सवाल जवाब के माध्यम से इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अजीत मास्टर जी, सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि लोग आपको नीचा किन कारणों से दिखाना चाहते हैं, क्या वजह होती हैं जिन वजहों के से लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाते हैं। राम राम जी। देखो जी, गुरु जी ने क्वेश्चन किया है कि लोग आपको नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं। लोग जब हम उनकी लोगों की हर बात में हाँ मिलाते हैं, या वो गलत हो या सही हो, और ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उसमें ये है गुरु जी कि हाँ मिलाना। अब रात हो रही है और जो हमारे जो मतलब चाहने वाले हैं, मतलब नीचे दिखाने वाले हैं, कहेंगे ओए रात है रही है, तो जो हम वाह को कटाक्ष ना कर सकें, वह बता ना सके कि वास्तव में ही रात है अब, ना कि दिन। दूसरी बात, मैं कोई गलत काम करूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, वो पता हुआ कि मेरे घर वाले मेरे साथ दे देंगे, मेरे संग खड़े हैं, लेकिन जब मैं गलत काम करूंगा नहीं, जब मेरे साथ कोई नहीं होगा, उल्टे सीधे काम नहीं करूंगा, गलत हरकत नहीं करूंगा, ये रहा जी पहला सवाल। और दूसरा है जी, जब आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं, हम अपने काम से काम रखेंगे, इतनी ही बात करेंगे जैसे कि एक शतरंज होता है, वो खेल होता है, कौन सा चर्च वाला, कौन सा बोलते हैं उसे, गोटी वाला। एक गोटी तू चल, एक गोटी मैं चलूँ, फिर एक गोटी तू चल, एक गोटी मैं चलूँ। मतलब यह कि कदमों की चाल, एक कदम ये रखा, एक वो रखा, ऐसे चलेंगे तो समझेगा हाँ भाई अपने काम से काम रखता है, ज़्यादा बकवास नहीं करता। लेकिन हम बिना बात ही, हमें कोई मतलब नहीं है, उसके साथ साथ जाएंगे, साथ साथ डोलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपनों काम में अगर जाओ, हार में जाओ, वह काम बनवाएंगे, अपने काम से कोई मतलब ना है। अपनों खेत में कोई कच ले जाओ कर जाओ, घर में कोई ले जाओ कर जाओ, लेकिन नहीं, उसको साथ ज़रूरी है पहले। क्यों, मेरा दोस्त है, मेरा फलान हो, वो दोस्त का है, मतलब कोई तो वैसे खुशामद कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, बाद में नकार दे वो। तो इस प्रकार भी लोग हमें नीचे दिखाने की कोशिश करें। और जब हम भाव खाते हैं, जब कोई आदमी भाव खाता है और फिर भी हम उनके पास जाते हैं, उसे पता है कि भाई फलाना आदमी तो मेरो ही है, वह उल्टी के है, सीधी के है, तिरछी के है, आड़ी के है, कोई मतलब नहीं है, वो का कहीं जा रहा है, वह मतलब यह है कि भारी बोली कहनो, गलत बात सुनानो, और फिर भी मतलब यह कि वो बादशाह बननो, फिर भी वह मतलब यह कि प्रत्युत्तर नहीं करनो। ये बात ज़्यादा भाव खाने पे भी हम उसके साथ रहेंगे। श्री राम। हम उसके भाव मतलब वो भाव खा रहा हो, जब भी हम वहाँ की मतलब हाँ में हार करेंगे। इस प्रकार से 3 कारण है गुरु जी, जिससे लोग हमें नीचे दिखाना चाहें और ख़ुद अपने लेवल ऊंचा उठाना चाहें। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमें गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे कोई भी है। दूसरी बात, हमें ज़रूरत ज़्यादा का आदमी समय न देना चाहिए, इतना ही टाइम देना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत है। तीसरी बात, वो भाव खा रहा है, बड़ा आदमी बन रहा है, तो मैं उसको पर्दा कर देना चाहिए, उल्टा कर देना, कम जाना चाहिए। उससे हमारा भी और उसको भी उसे पता पड़ जाएगी अहमियत कि सुई की कितने की है, फावरे कितने की है। तो उससे जहाँ सुई काम आ जाएगी वहाँ फावरा नहीं आएगा, जहाँ फावरा आ जाएगा वहाँ सुई ना आएगी। और समाज में कोई सुई है तो कोई फावड़ा है। इस प्रकार सबको सभी ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों को ऊंचा और नीचा दिखाने की तरकीब ये गुरु जी मैंने आपने बताई। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मास्टर जी।
तो साथियों, लोग आपको नीचा किन कारणों की वजह से दिखाते हैं, ये अजीत मास्टर ने बताया। सीधी सी बात है, जब आप लोगों की हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं तो उनको लगने लगता है कि ये तो फालतू का आदमी है, पागल आदमी है, इसकी क्या वैल्यू करना और इसकी क्या औकात है। दूसरी बात ये बताई अजीत मास्टर जी ने, जब आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हो, यानी कि किसी के साथ बिना मतलब के घूमना फिरना, चाहे वो किसी को वो आपको बुलाता भी नहीं है फिर भी उसके पास आप जाते हो, उसके साथ घूमते हो, तो वो समझने लगता है कि ये तो बस ऐसे ही है, बिना वैल्यू का इंसान है, वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए। तब भी वो इंसान आपको नीचा ही दिखाता है किसी भी बात के अंदर। तीसरा सवाल बताया मास्टर जी ने, जब वो भाव खाते हैं तब भी आप उनके पास जाते हैं तो भी वो आपको नीचा ही दिखाएगा, क्योंकि उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है उस समय। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब अगला प्रश्न ये है अजीत मास्टर जी आपसे, कोई भी व्यक्ति हमसे किन वजहों से जुड़ता है? क्या वजह हैं वो जिनसे हमसे कोई इंसान जुड़ता है? हमसे कोई जुड़ता है जी भाव से, अभाव से और प्रभाव से। अब इनकी मैं व्याख्या बताता हूँ। भाव, भाई जैसे कि मेरे पास कोई आदमी आया, मैं उसकी खातिरदारी करूँगा, गांव का हो या बाहर का हो या रिश्तेदार हो या कोई भी हो, मेरा फर्ज बनता है कि आओ जी, बैठो जी और पानी पियो जी। तो ये तीन बात किसी मोल लानी ना पड़ रही और बड़ी बड़ी कहावत है, चाय पानी की सब पूछी जाए। जब मैं आप पे सम्मान दूँगा, आप मेरे घर आए, मैं आप पे सम्मान दूँगा, आपके लिए चाय पानी कुछ करूँगा, तो आप कहेंगे कि वह मास्टर बढ़िया आदमी है, खातिरदारी सही तरीका करे और लोगों की सेवा भी करे। तो ये है उसका भाव, मास्टर का भाव। अब कोई आयो तो मेरे हर काई को प्रभाव पड़ता है। भाव किया, हाँ भाव किया। एक होता है अभाव, मेरे पास कोई चीज़ कमी है, अभाव में कमी, मेरे पास कोई चीज़ कमी है, मैं आपके पास जाऊंगा कि गुरुजी कुछ ना कुछ हमें दे देंगे। तो जैसे रुपया की या पैसा की कुछ चीज़ कमी हो तो समाज में कहीं ना कहीं तो लेन देन होता रहता है। मैं गया गुरुजी हमारे साथ ही हमें जानते हैं तो मेरी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार मुझ पर कोई चीज़ कमी है, अभाव है, तो मैं उम्मीद लेकर आपसे आया हूँ कि आप मेरे टाइम पे काम चलाएंगे। ये है वो अभाव। एक रहेगा प्रभाव कि बहुत बड़ी ऊंची हस्ती है, जैसे कि कोई भाई नेता अभिनेता, वहाँ को प्रभाव यह सॉरी जैसी हेमा मालिनी कहाँ से कहाँ इलेक्शन लड़ी और जीत गई। हाँ, प्रभाव क्योंकि वो मॉडल ही अभिनेत्री ही, उसने लोगों ने जो ना देखी कि हमें हाँ प्रभाव था, पर हीरोइन आ गई, हीरोइन वह हेमा मालिनी आ गई, वह यही की वोट देनी है। तो भैया वो बात है रही है कि तो हंस नहीं दिखाऊं, तो वह प्रभाव इतना उनको तो कि प्रभाव से लोग वह आकर्षित है जान। दूसरा प्रभाव ये भी रहता है अजीत मास्टर जी, कोई अच्छा इंसान है, अच्छे काम करता है तो उससे भी बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। हाँ तो मैंने बताया था, वो भी प्रभावित, कोई मतलब ये एक्टर्स अभिनेता नेता तो मतलब ये कोई बड़ी ख्याति, कोई पहलवान हो विश्वविख्यात। तो यहाँ पे मास्टर जी ने सवाल का जवाब दिया, कोई भी व्यक्ति हमसे किन वजहों से जुड़ता है। इसमें बताया कि भाव, प्रभाव और अभाव। भाव का मतलब ये है कि किसी का भाव अच्छा है तो लोग उससे सभी जुड़ेंगे, यानी कि सबकी रिस्पेक्ट करना जानता है, उसका भाव अच्छा है और तो उससे सभी जुड़ेंगे, सीधी सी बात है, नेचर अच्छा है सब जुड़ेंगे। तो भाव तो गुरुजी करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, आप भगत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी की भी। दूसरी बात ये है कि प्रभाव, किसी का प्रभाव होता है तो भी लोग जुड़ते हैं। प्रभाव कैसे, जैसे कि अभी अजीत मास्टर जी ने बताया कोई एक्टर है तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव बना हुआ है क्योंकि उसकी फिल्में देखते हैं और बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव है समाज के ऊपर, तो भी लोग उससे जुड़ते हैं। तीसरी बात और दूसरी बात ये भी है कि कोई व्यक्ति अच्छा है तो अच्छे का भी प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। कोई अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसका भी प्रभाव लोगों के ऊपर होता है, तो उससे भी लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। तीसरी बात थी अभाव। अगर किसी के पास अभाव है, कमी है, मान के चलो रुपए पैसे की कमी है, तो वो दूसरे पे मांगने के लिए जाएगा, वो अपने आप उसको मजबूरी में जुड़ना पड़ेगा किसी से। मान के चलो उसे पैसों की ज़रूरत है और उसके पास पैसे है नहीं तो वो दूसरे से मांगने के लिए जाएगा, और जिस इंसान से वो कभी बोला भी नहीं, बात भी नहीं की आज तक, उससे उसको बोलना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो या तो इंसान अभाव में जुड़ता है किसी दूसरे आदमी से, या उसके प्रभाव से जुड़ता है, या फिर भाव से जुड़ता है। तो यही यहाँ पे 3 इसके आंसर थे और मैं उम्मीद करूँगा आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा।
और ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था जो कि एक सही दिशा देने वाला होता है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आपके सामने लेकर आएं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में बहुत ही योगदान होता है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें निभाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय लाल दास।